हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये कॉटन का कपड़ा है जिसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। खुला वाला साइड मेरी तरफ है और बंद वाला साइड मैंने दूसरी तरफ रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने ब्लाउज की लंबाई ले लूँगी। तो मुझे ये बिल्कुल रेडी ब्लाउज रखना है 14 इंच। तो इससे मैं 1.5 इंच 14 इंच से 1.5 इंच ज़्यादा मैं यहाँ पे ले लूँगी फैब्रिक, क्योंकि नीचे फोल्ड भी करना होता है, उसमें काफ़ी कपड़ा जाता है। और ये मैं अपना तीरा रखूँगी 7.5 और थोड़ा सा 0.25 मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हुक पट्टी रहेगी, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेना है। तो ये मैं एक सीधी लाइन बना ले रही हूँ। और अब मुझे यहाँ पे आर्म होल लेना है। आर्म होल की लंबाई हम रखेंगे 6.5 और यहाँ से इसको ये सीधी लाइन मिला देंगे। और जितनी हमारी नाप है उसका हम 4th पार्ट लेंगे। यहाँ पर मुझे नाप रखनी है 32, तो 32 का 4th पार्ट होता है 8। और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, प्लस इधर मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ मैंने 9.25 पे निशान लगा दिया है और एक्स्ट्रा लेंगे हम 2.5 इंच। और अब नीचे यहाँ से आधा इंच कम लेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल लंबाई चौड़ाई 12 इंच हो गई है और यहाँ पे हम लेंगे 11.5। तो 11.5 पे निशान लगा के इसको ये सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आर्म होल की लंबाई मिलाने के बाद फिर यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। ये जो हमारी नाप होती है फिटिंग की, यहाँ पे इस निशान को ऐसे मैच कराना है। अब यहाँ से हम डार्ट के निशान लगाएंगे। तो ये हमारी जो लंबाई है वो नाप है वो 10 इंच पे है। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इधर से 3.5 पे और नीचे भी 3.5 पर ही निशान लगाएंगे। और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम बाकी प्लेट्स की नाप ले लेते हैं। तो ये हम यहाँ पे 1.5 इंच पे लगाएंगे, इधर हम लगाएंगे 1.25 इंच पे। और जो ये दोनों पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट यहाँ से हम 2 इंच की निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा मिला देंगे और यहाँ पे आधा इंच डाउन कर देंगे इस लाइन को। तो ये हमारी प्लेट ऐसे थोड़ी सी तिरछी रहेगी। और ये वाला निशान जो है, इस निशान से इसको ऐसे सीधा रख के और यहाँ पे इसको मिलाना होता है, ये इस तरह से। और ये वाली डार्ट जो है, इसके लिए हम यहाँ से 6 इंच लेंगे। 6 इंच पे इसको अटैच करेंगे और नीचे से 1 इंच पे हमारी ये प्लेट रहेगी। ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं फिटिंग के हिसाब से। इधर हमारी आधे इंच पे ये सारी प्लेट्स जो है ये आधे इंच पे रहती है। बस ये नीचे वाली जो होती है इसको हम थोड़ा सा चौड़ा रखते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हम काटेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट कटिंग के लिए हमें इसे इसी तरह से रख देना है। बस ये जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था उसको उधर बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें हुक पट्टी आगे रखनी है, इसलिए आगे का पल्ला थोड़ा और पीछे का आगे वाले से थोड़ा सा कम लंबाई में काटते हैं। और मुझे इसकी लंबाई भी कम रखनी है, थोड़ा सा आधा इंच इसकी लंबाई हम कम कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। और बैक पार्ट पे भी हम निशान लगा लेंगे डार्ट के लिए। तो ये ऊपर से लंबाई लेकर हम यहाँ पे 10 इंच पे लगाएंगे और चौड़ाई 3.5 इंच, नीचे भी 3.5 इंच। और इसको यहाँ से ऐसे अटैच कर देंगे। ये प्लेट्स हमारी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, को पतला रखते हैं, आधा इंच की ही लेते हैं। और इसमें मुझे बोट नेक बनाना है, इसलिए इसकी कटिंग अभी मैंने नहीं की है। तो ये बैक पार्ट तो कट के रेडी हो गया है। अभी मुझे फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी और कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी गहराई दूंगी, लगभग आधे इंच की।
फ्रंट पार्ट में ये गहराई करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ज़्यादा गहराई नहीं करनी होती है, सिर्फ आधे इंच की गहराई करनी होती है। तो और ये मुझे यही निशान मुझे इस दूसरे साइड पे भी बनाने हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरह से पलट के रख लेंगे और टैप टैप करके बाकी के निशान हम बना लेंगे। तो ये देखिए, ये निशान कट बनके रेडी हो गए हैं। लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे और बहुत ही इजी तरीके से सिखाने की वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको मेरे ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गले की कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बकरम ले लिया है, बकरम का एक पीस है, पेस्टिंग वाला बकरम है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच और लंबाई ली है 7 इंच। तो अब मैं इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ। मुझे अपनी गले की चौड़ाई रखनी है 4.5 इंच। तो यहाँ पे जो ये फोल्ड वाला एरिया है, इधर से नाप लेते हुए 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और गहराई भी मुझे 4.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें हल्का सा शेप देना है बोट नेक के शेप का। ये देखिए कुछ इस तरह से 1.25 इंच 0.75 इंच का मार्क करती जाऊंगी पूरे गले में, कुछ इस तरह से। ये देखिए, और एक बार जब निशान लग जाएगा तो इसको हम कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना चौड़ा रखना चाहें, जितना पतला रखना चाहें। 1.25 इंच चौड़ाई इसकी काफ़ी होती है, इससे बहुत अच्छा शेप आता है इसमें। तो ये देखिए, ये गला बनके तैयार है। और अब हमें इसे इसके ही साइज़ का एक फैब्रिक लेके कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। आपको देख लेना है कि कहीं से भी ये बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो, बिल्कुल अच्छे से, और ये नीचे और सारी तरफ थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए ही इसको पेस्ट करना है। मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, और अब मुझे इसका जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है वो काट देना है। आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए कट करना है, क्योंकि इसको फोल्ड कर कर स्टिच करना होता है। तो ये देखिए, ये कट के रेडी हो गया है। अब मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने किनारे मार्जिन छोड़ा है, इसको इस तरह से फोल्ड करके और अब मुझे इसको बीच से हाफ कर देना है, क्योंकि ये मेरा फ्रंट पल्ले का गला है। अब ब्लाउज के हम आगे के पल्लों को लेंगे और एक पीस को इस साइड, दूसरे पार्ट को हम दूसरे साइड पे रख के स्टिच कर देंगे। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। छोटे छोटे से कट देकर इस पूरे गले को हम पलट देंगे। अब इसे हम कुछ इस तरह से यहाँ पर भी एक सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। और ध्यान रखना है कि ये वाला जो कपड़ा है ये हमारे बकरम के साइड पे होना चाहिए। दूसरे पल्ले में भी ऐसे ही सिलाई करनी है। इस तरह से सिलाई कर लेने से गले की पट्टी को पलटना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो ये गला हमारा बनके तैयार है, और अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे।
ये सारी प्लेट्स मैंने डाल ली हैं और ये देखिए कुछ इस तरह से इसका शेप आ रहा है। अब मैं ब्लाउज में लगाऊंगी ये पोटली बटन। तो मैंने ये पोटली बटन पहले से ही बना के रख लिए हैं और ये हमारे ब्लाउज के फ्रंट के दोनों पार्ट हैं। तो जिसमें हुक लगता है हमें उस वाले पोर्शन में ये लगाने होते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पल्ला होता है ना, उसी में लगाना है मुझे। तो इनको मैं किस तरह से लगाऊंगी चलिए मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे एक एक पोटली बटन को मैं इस तरह से सेट करती जाऊँगी और इस पर सिलाई चलाती रहूँगी। ये मैंने नीचे से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी पूरे में पोटली बटन लगा लिए हैं और यहाँ पे मैं जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा कपड़ा हटा दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये कुछ बटन लग गए हैं और यहाँ पे मैं दूसरी पट्टी रख के सिलूंगी, लेकिन इसे मैं अपोजिट साइड से, ताकि मुझे सिलाई पता चलती रहे। तो इस तरह से नीचे पट्टी रखी है और ऊपर ब्लाउज का पीस रखा है और इसको ऐसे सिलाई चला देना है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई चला के इसको पक्का कर लेंगे। इस कपड़े को अंदर मोड़ते हुए यहाँ पे तुरपाई कर देंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो पल्ला मेरा तैयार हो गया है। अब हम दूसरे साइड का पल्ला तैयार करेंगे, जिसमें हम आई बनाते हैं। तो यहाँ पे एक पट्टी ले लेनी है, उल्टे साइड पे रख के इस पर सिलाई चलाना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। ये पीछे का गला बनाना है, पीछे के पार्ट का गला बनाना है। तो यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई ले लूँगी 4 इंच। 4 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जो 4.5 इंच आगे लिया था वो उसमें आधा इंच सिलाई में चला गया है, इसलिए पीछे हम आधा इंच कम करके ही लेंगे और इसकी गहराई हम रखेंगे 3 इंच। दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे और अब यहाँ से हमें शेप देना है। और नीचे साइड का गला मैं कुछ इस शेप का बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं 1.25 इंच की गैपिंग पे दूसरा निशान लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारा गला कुछ इस शेप का बनके रेडी हो गया है। इसको भी मैं प्रेस से पेस्ट करके यहाँ पे चिपका लूँगी। अब हमें ब्लाउज लेकर इसका जो मिडिल पॉइंट है वहाँ पे अच्छे से सिक्योर करना है। अब इसमें का मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी। अब इसको मुझे पलट लेना है। जो हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट रेडी करके रखे हुए हैं उनको इसमें अब स्टिच कर देना है। बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए रखना है।
दोनों पोर्शन को जोड़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पे और एक पट्टी तैयार कर ली है लंबी सी, और इसको मैं आर्म होल पे लगाऊंगी दोनों साइड के। पे फिटिंग का नाप लगाऊंगी, तो यहाँ से 8 रहेगा और यहाँ से 6.5 रहेगा, और इन दोनों लाइन को मैं आपस में ज्वाइंट कर दूँगी। इसी तरह से इधर भी लगाना है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6.5। फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन को अच्छे से पकड़ के फिर इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। ये बैक का नेक है और ये रहा फ्रंट का नेक। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए डिज़ाइन के साथ।